यानी औरत कम से कम 6 महीने के बाद बच्चा पैदा अगर करती है तो वो बच्चा जायज माना जाएगा, वो बच्चा नाजायज नहीं माना जाएगा। 6 महीने से पहले अगर कोई बच्चा पैदा करती है औरत तो वो बच्चा नाजायज माना जाएगा, वो बच्चा हराम माना जाएगा। लेकिन 6 महीने के बाद अगर कभी भी बच्चा पैदा करती है तो वो बच्चा जायज है। ओहो, गनी से पूछा जा रहा है कि 6 महीने में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो क्या हुक्म है उसका। हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि वो औरत बदचलन है। शादी के बाद 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होना चाहिए, 6 महीने में कैसे हो जाएगा। कहने लगे आए अमीरुल मोमिनीन, मेरी शादी को 6 महीना हुआ है, मेरी शादी को 6 महीना हुआ है और 6 महीने के बाद आज ही मेरी बीवी ने एक बच्चा पैदा किया है। समझ रहे हैं ना आप उस सहाबी के पूछने का मकसद क्या है। वो ये पूछना चाहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, मैं इस बच्चे को जायज़ बच्चा मानूं या नाजायज़। ऐसा तो नहीं कि मेरी बीवी का कहीं पहले कोई कांटेक्ट रहा हो और जिना की पैदावार हो और ये मेरा बच्चे का नाम पा जाए। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, वो औरत बदचलन है तुम्हारी, लिहाजा उसने 6 महीने में जो बच्चा पैदा कर दिया वो गलत किया है। ये जुमेरात का दिन था, जुमेरात का दिन जानते हैं ना, गुरुवार, थर्सडे था। जुमे का खुतबा जब उस्मान गनी देने लगे तो वो आदमी सामने बैठा हुआ था जिसकी बीवी ने 6 महीने के बाद बच्चा पैदा किया, वो बैठा हुआ है। हजरत उस्मान खुतबा देते देते कहने लगे, लोगों, इसकी बीवी ने कल एक बच्चा पैदा किया है और वो बच्चा 6 महीने के बाद पैदा हुआ है। शादी के 6 महीने के बाद कोई बच्चा पैदा नहीं होता है, इसकी बीवी ने शादी के 6 महीने के बाद ही बच्चा पैदा कर दिया है। लिहाजा अगले जुमे को इसकी बीवी को लाया जाएगा और जमीन पे सीने के बराबर गाड़ कर पत्थरों से मार मार के उसको खत्म कर दिया जाएगा। उसको जिनाकार मानते हुए उसकी जान ले ली जाएगी, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। हुक्म भी दे दिया। जुमे का खुतबा खत्म, जबकि उस्मान गनी का फैसला गलत था। अब सुनिए गलत कैसे था। जब जुमे का खुतबा खत्म हो गया, हजरत उस्मान ने नमाज पढ़ा दी। उसी मस्जिद में हजरत अली भी बैठे हुए थे। जब जुमे की नमाज खत्म हो गई तो हजरत अली ने लोगों से कहा, थोड़ी देर आप सब बैठे। हजरत उस्मान ने एक मसला गलत बता दिया है। तमाम लोग बैठ गए कि देखे हजरत अली क्या दलील पेश करते हैं। एक औरत के कत्ल का हुक्म दिया जा चुका है, देखे हजरत अली क्या उस औरत को कैसे बचाते हैं, देखें उस औरत को कैसे बचाते हैं। हजरत उस्मान कहते हैं, आय अली कहिए। कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपने ये मसला गलत बताया है कि कोई औरत 6 महीने में अगर बच्चा पैदा कर दे तो वो बच्चा नाजायज है। हजरत उस्मान कहते हैं 6 महीने में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो गलत नहीं हुआ। हजरत अली ने कहा नहीं, आज तक किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा किया। हजरत अली ने कहा कि वो मेरा मामला नहीं है और उसका इल्म मुझे नहीं है, किया कि नहीं किया वो मैं नहीं जानता। क्या अल्लाह के नबी के जमाने में किसी औरत ने 6 महीने में कोई बच्चा पैदा किया? हजरत अली मुस्कुरा कर जवाब देते हैं कि मुझे इसका भी इल्म नहीं है। कहा, जब इसका इल्म नहीं है तो फिर क्यों कह रहे हो? कहा, कह से इसलिए रहा हूं कि 6 महीने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो वो गलत नहीं है। अच्छा, तुम ये भी कह रहे हो अल्लाह के नबी के ज़माने में किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं किया? तुम ये भी मानते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 महीने के बाद पैदा होने वाले बच्चे को जायज़ माना? तुम ये भी कह रहे हो कि आज तक किसी औरत ने 6 महीने के अंदर कोई बच्चा पैदा नहीं किया? फिर तुम ये कह रहे हो कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो जाए वो जायज़? क्या दलील है? क्या अल्लाह के रसूल से कोई हदीस है? हजरत अली कहते हैं हदीस की जरूरत नहीं है, कुरान में मसला मौजूद है। कुरान कहता है 6 महीने के बाद भी अगर औरत बच्चा पैदा कर दे तो बच्चे को जायज माना जाएगा। हजरत उस्मान कहते हैं क्या कुरान में लिखा है? ये कुरान जो रोज मैं पढ़ता हूं। हजरत अली कहते हैं आप पढ़ते हैं लेकिन शायद गौर नहीं कर सके।
हजरत उस्मान ने कहा लोगो दलील मांगो अली से। हजरत अली ने कहा दलील सुनो। अब दलील सुनिए और सुनो, गीत बहुत सुन चुके हो, गाने बहुत सुन चुके हो, इधर उधर की लफाजियां बहुत सुन चुके हो। जलसा में चंदा लिया है कुरान के नाम पे, हदीस के नाम पे कि जलसा होगा, कुरान हदीस की बातें होंगी। अब जब कुरान और हदीस सुनाई जा रही है तो सुनकर इस जलसे को हलाल करो, वरना यहां बैठना भी आपका हलाल नहीं होगा। सुनो, हजरत अली दलील दे रहे हैं। दलील क्या? दलील हाय उस्मान, अल्लाह ताला फरमाता कुरान में वल्वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। अभी जो कह रहा था ना हालात के ऊपर बोलो, उससे पूछो कुरान की ये कौन सी आयत है, किस पारे में, तो नहीं बता पाएगा। वल्वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। तर्जुमा सुनिए, मीनिंग सुनिए, ट्रांसलेट सुनिए। माए अपने बच्चों को दूध पिलाएं मुकम्मल 2 साल। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं कितने साल दूध पिलाएं मां? 2 साल। 1 साल में कितना महीना होता है? 12। 2 साल में कितना हुआ? 24। मां अपने बच्चे को कितना दूध पिला सकती है? 24 महीना, 2 साल। कामिलैन मतलब मुकम्मल, कंप्लीट, यानी 2 साल तक पिला सकती है। 2 साल से 1 दिन भी ज्यादा नहीं। पहले छुड़ा सकती है, 2 साल से पहले दूध छुड़ा सकती है, लेकिन 2 साल के बाद 1 दिन भी ज्यादा पिलाने की इजाजत नहीं है। बच्चा पैदा हुआ 6 महीने में और दलील क्या दे रहे हैं हजरत अली? मां अपने बच्चे को दूध पिलाए 2 साल। ये दलील है? ये दलील है? अब सुनिए हजरत उस्मान क्या कहते हैं हंसते हुए, अली ये तो दूध पिलाने की इद्दत बता रहे हो, दूध पिलाने की मुद्दत बता रहे हो कि दूध पिलाएं 2 साल तक। यहां दूध पिलाने पे एतराज नहीं है, हमने किसी को मना नहीं किया कि 2 साल तक दूध ना पिलाएं। बात यह है कि 2 साल, बच्चा 6 महीने के बाद पैदा हो जाए फौरन तो वो बच्चा जाए, उसकी दलील दो। हजरत अली कहते हैं वहीं आपको ला रहा हूं। पहले तो ये बता दूं कि दूध पीने की मुद्दत कितनी है? 2 साल 24 महीने। मान रहे ना कि हाँ, कौन मना करेगा, कुरान की आयत 24 महीना दूध पीने के है ना। कहाँ? अच्छा चलो दूसरी दलील ले लो। हाँ दो, जल्दी दो। 6 महीने में बच्चा पैदा हो जाओ, जायज, जल्दी दो दलील। वफ़िसालुहु फ़ी आमैन। हजरत अली ने दलील पलट दी, बस कुरान की दूसरी आयत पेश कर दी। माँ अपने बच्चे का दूध छुड़ाएं 2 साल में। पहली जगह क्या था? पिलाएं 2 साल तक। दूसरी आयत में क्या है? छुड़ाएं 2 साल में। बात तो एक ही है। इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो, बात तो एक ही है ना। 2 साल तक पिलाओ या 2 साल के अंदर अंदर छुड़ाओ, दोनों सूरतों में बात एक ही है। हजरत उस्मान कहते हैं मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अरे पिलाएं 2 साल तक या छुड़ाएं 2 साल में, बात तो एक ही है। कहा हम आपको मजबूत कर रहे हैं ताकि आप पलट ना जाएं। 2 साल मान रहे ना क्या? हाँ। 24 महीने मान रहे ना? हाँ। ये किसकी इद्दत है, मुद्दत है? क्या दूध पिलाने की? दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है ना क्या? हाँ। अब सुनो तीसरी दलील, जिसमें अल्लाह ने हमल और दूध छुड़ाने की दोनों की गिनती को और मुद्दत को एक साथ बयान कर दिया है। कुरान में तीसरी जगह अल्लाह ने फरमाया वहमलुहु, हमल देखिए, वहमलुहु वफिसालुहु सलासून शहरन। वहमलुहु वफिसालुहु, औरत के हमल की और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने है। कितना? सलासून शहरन। कितना महीना? 30, 10, 20, 30। कितना हुआ? 30 महीना। आए उस्मान, 30 महीना किसकी मुद्दत है? हजरत उस्मान कहते हैं हमल की और दूध छुड़ाने की। क्या मानते हो ना? दोनों की मुद्दत कितनी है? का 30 महीना।
30 महीने में 24 महीने आप अलग कर दो दूध छुड़ाने के या दूध पिलाने के, ये दोनों की मुद्दत है ना 30, और अल्लाह दूध पिलाने की मुद्दत 24 महीने बता चुका है, यानी 24 महीने तक बच्चा दूध पी सकता है। तो 24 महीने 30 में से आप माइनस कर देंगे, 30 में से 24 को माइनस करो तो कितना बचा? हजरत उस्मान कहते हैं 6 का वहमलुहु, यही हमल की मुद्दत है। वहमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरन, यही हमल की अकल्ले मुद्दत है। यानी औरत कम से कम 6 महीने के बाद बच्चा पैदा अगर करती है तो वो बच्चा जायज माना जाएगा, वो बच्चा नाजायज नहीं माना जाएगा। 6 महीने से पहले अगर कोई बच्चा पैदा करती है औरत तो वो बच्चा नाजायज माना जाएगा, वो बच्चा हराम माना जाएगा। लेकिन 6 महीने के बाद अगर कभी भी बच्चा पैदा करती है तो वो बच्चा जायज है। हम और आप मुस्लिम हैं। मुस्लिम का मतलब क्या है? अपनी मर्जी के मालिक नहीं है। हमारी नाक में भी एक नकेल डाल दी गई है शरीयत की। हम वहीं बैठेंगे जहां शरीयत हमें बैठने की इजाजत देती है, हम वहीं खड़े होंगे जहां शरीयत हमें खड़े होने की इजाजत देती है। हम इतना ही नहीं, वही खाएंगे शरीयत जो हमें इजाजत देती है, हम उसी चीज को पिएंगे शरीयत जिसको पीने की इजाजत देती है। गोया कि ये कह दिया जाए कि एक मुसलमान आवारा और खुला हुआ जानवर नहीं होता है कि वो जिसके खेत में जाना चाहे मुंह मारता फिरे। एक मुसलमान खूंटे से बंधा हुआ गाय, बैल, बकरी या कोई जानवर जो खूंटे से बंधा हुआ होता है, एक मुसलमान की पहचान वही होती है, वो एक खूंटे से बंधा हुआ है। कितना भी भाग ले कोई जानवर, जो जानवर खूंटे से बंधा है, रस्सी से बंधा है, वो कितना भी जाए लेकिन वो अपनी सीमा से बाहर नहीं जा सकता है। जितनी बड़ी रस्सी होगी वो उतना ही दूर जाएगा, उससे आगे नहीं जा सकता है, फिर उसको लौटकर अपने खूंटे के पास ही आना है। यही एक मुसलमान और एक मोमिन की तारीफ है। एक मुसलमान उतना ही लाइन को क्रॉस कर सकता है जितना वो जा सकता है, हद से ज्यादा नहीं, लौट कर उसको फिर वहीं आना है। यह है इस्लाम की, और यह है एक मुसलमान की, और यह है एक मोमिन की तारीफ। और जो मन में आता है जो खाता है, मन में आता है वो पीता है, मन में आता है वो वहां जाता है, मन में आता है वो करता है, जुआ भी खेलता है, शराब भी पीता है, चोरी भी करता है। हमारी माँ बहनें बेपर्दगी का मुजाहरा भी करती हैं, जब चाहती है तब सोती हैं, उनके पास रात में सोने की कोई सीमा नहीं है। वो रात में 2 बजे सोए, 3 बजे सोए, उनकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो माफ कीजिएगा, ये उस आवारा जानवर की तरह है जो खूंटे से रस्सी तोड़कर भाग गया है। वो जिसके खेत में जाता है, घास चल रहा है, उसकी फसल बर्बाद कर रहा है, वो एक आवारा जानवर है। और वो ऐसा जानवर है कि जिसके नाक में नकेल नहीं है, उसको कोई भी पकड़ सकता है, उसकी कोई भी चोरी कर सकता है, उसको कोई भी खा सकता है, उसको कोई भी काट सकता है, क्योंकि वो आवारा है और अपने मालिक से भागा हुआ है। तो मेरे भाइयों, जिस तरीके से मालिक से भागा हुआ जानवर महफूज नहीं है, उसी तरीके से शरीयत के बाहर जिंदगी गुजारने वाला मुसलमान महफूज नहीं है। इसी को अल्लाह के रसूल ने कहा था, यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदाल अकलतु अला किसतिहा। एक जमाना तुम्हारे ऊपर ऐसा आ जाएगा कि सब जिस तरीके से भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, भूखे लोगों को जहां खाना मिलता है वहीं टूट पड़ते हैं, ऐसी दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। जिस तरह भूखे दस्तरखान पर, प्यालों पर टूट पड़ते हैं, उसी तरीके से दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। आज वो जमाना हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मुसलमान कहीं भी महफूज नहीं है। दुनिया के किसी चप्पे में चले जाइए आप, मुसलमान महफूज नहीं है। वो फिलिस्तीन जो अरबों के अंडर में था, आज वो फिलिस्तीन यहूदियों के कब्जे में है। फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन के कब्जे में है। वो बैतुल मुकद्दस जिस पर हमने 800 साल जो हमारे दायरे में रही, जो हमारे कंट्रोल में रही, हमारी नाइत्तेफाकी बढ़ी, जब हमारे दरमियान
जब हमारे बीच में फिरका बंदी हुई, तू हनफी, तू शाफई, तू बरेलवी, तू शिया, तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं, जब ये सारी बातें हमारे दरमियान आई तो बैतुल मुकद्दस आज यहूदियों के कब्जे में चला गया। हमारे अंदर मेजॉरिटी नहीं है, हमारे अंदर इत्तिफाक नहीं है, हमारे अंदर इत्तिहाद नहीं है, हमारे अंदर एकजुटता नहीं है, हमारे अंदर फिरकों में बटे होने की लालसा जागी हुई है। हम एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, हम एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, ये चीज हमें दूर कर देती है। शरीयत की नकेल अपने अंदर डालिए, शरीयत की नकेल अपने अंदर डालिए। कुरान ने क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्या कोई कह सकता है कि हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हैं? एक आदमी उठा, 10 बजे सो के उठ रहा है, फजर की नमाज उसने नहीं पढ़ी, जोहर की नमाज पढ़ाया, मगरिब की नमाज पढ़ाया, असर की नमाज पढ़ाया, इशा की नमाज में फिर हिम्मत नहीं हुई, सर्दी की रातें, फिर जाके सो गया। क्या 3 वक्त की नमाजें पढ़कर हम बिस्तर पे सो जाते हैं और अपने आप को हम मुसलमान समझते हैं? अल्लाह ने और उसके रसूल ने हम पर फर्ज की है 5 वक्त की नमाज। कोई आदमी 2 वक्त की नमाज को अहमियत नहीं देता, फजर में सो जाता है, इशा में सो जाता है और 3 वक्त की नमाज पढ़ लेता है। मेरे भाइयों, ये आदमी डबल गुनाहगार है। कभी आपने सोचा है क्यों इस आदमी को डबल गुनाह क्यों पड़ेगा? आप ही बताइए। आपका एक बच्चा है, 10 साल का है, मान लीजिए 5th में पढ़ रहा है, 6th में पढ़ रहा है, स्कूल जाता है, स्कूल का टाइम है उसका 8 बजे स्कूल है, 1 बजे छुट्टी है, लेकिन आपका बच्चा हमेशा कभी 8:30 पे पहुंचता है, कभी 9 पे पहुंचता है। 1-2 मरतबा वहां का स्टाफ, वहां के टीचर वार्निंग देंगे, आज लेट कैसे आए हो, सब देर हो गई, 1-2 बार छोड़ देंगे, लेकिन बार बार जब आपका बच्चा 2-3 बार लेट पहुंचेगा तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगा, कभी उसको मारा भी जाएगा। आज देर से क्यों आए हो, 2-3 बार मार के छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जब वो अपनी आदत बना लेगा और वो बराबर लेट जाएगा तो फिर उसको स्कूल का मैनेजमेंट उसको स्कूल से निकाल देगा। क्यों? और एक वो बच्चा है जो स्कूल जाता ही नहीं है, ना उसको मारा जाता है ना निकाला जाता है। क्यों? वो तो जा ही नहीं रहा है, वो तो जा ही नहीं रहा है, ना उसको मारा जा रहा है ना निकाला जा रहा है। क्यों? वो तो जा ही नहीं रहा, तो उसको क्यों मारेंगे? लेकिन जब आपका बच्चा स्कूल जाता है तो उसको कभी मारा भी जाता है और बाद में निकाला भी जाता है, यानी उसको डबल सजा। एक तो ये कि पिटाई भी लगी, दूसरी ये कि उसने आदत बना ली तो उसको निकाला। पढ़ने वाले बच्चे को डबल सजा और जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है उसको कोई सजा नहीं। तो आपने कभी गौर किया, जो आदमी बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ रहा है दुनिया में उसको कोई सजा नहीं है, नहीं पढ़ रहा, लेकिन जो आदमी 3 टाइम की पढ़ता है 2 टाइम की छोड़ देता है, 4 वक्त की पढ़ रहा है 1 टाइम की छोड़ देता है, ये आदमी अल्लाह की अदालत में डबल मुजरिम है, डबल गुनाहगार है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने फर्ज की है 5 वक्त की नमाज, ये अपने ऊपर फर्ज कर लिया 3 वक्त की नमाज। अल्लाह ने कहा 5 की पढ़ो, ये 3 की और 4 की पढ़ रहा है, इसको डबल गुनाह इस बात का, एक तो 2 वक्त की नमाज छोड़ रहा है, एक तो गुनाह इस बात का, और दूसरा गुनाह नमाज को अपने मनमाने तरीके से पढ़ रहा है, अल्लाह के कानून को बदलने की सजा, यानी चेंज करने की सजा, क्योंकि अल्लाह ने फर्ज की 5 वक्त की और ये पढ़ रहा 3 वक्त की, इसलिए इसको डबल सजा। ये हमें और आपको सोचना चाहिए। हम अपने मुआशरे में जी रहे हैं, रह रहे हैं, क्या है मुआशरा? वो इस्लाम जो सबसे बेहतर मजहब है, हम उसकी कदर नहीं कर पा रहे हैं, हम उसकी कदर नहीं कर पा रहे। हर वक्त जब तक हम इस्लाम में डूबे नहीं रहेंगे, मसलन जर्जीस साहब कुर्सी पर बैठे तकरीर कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठने से पहले सोच लेना चाहिए कि कुर्सी पर बैठकर तकरीर करना कोई नाजायज तो नहीं है। जब हम माइक में बोलें तो ये सोच लेना चाहिए कि माइक में बोलना कहीं गुनाह तो नहीं है।
आप जो जलसा सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं और बिना जरूरत के आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और आवाज कस रहे हैं और आपके मुंह से आवाज निकल रही है, तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि आवाज निकालने से पहले कहीं जलसा सुनते वक्त, कुरान और हदीस की बातें सुनते वक्त मुंह से बोलना जायज है कि नाजायज है। जब तक हम हर बात पर इस्लाम की फिक्र नहीं करेंगे कि इस्लाम में जायज है कि नाजायज, तब तक हम इस्लाम पर पूरा अमल नहीं कर सकते। हमारा उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना सब इस्लामी होना चाहिए। हमारी शादियां इस्लामी होनी चाहिए, हमारा रहन सहन इस्लामी होना चाहिए, हमारे बीवी बच्चे इस्लामी माहौल में रहना चाहिए। ये तमाम चीजें जब तक हम सोचेंगे नहीं। कहा जाता है कि एक आदमी बहुत भूखा था, भूख की वजह से उसको हालत उसकी खराब थी और उस आदमी से किसी ने पूछा कि दो दो कितने होते हैं? दो दो, दो और दो कितने? उसने कहा 4 रोटी। कभी आपने सोचा है कि उस भूखे आदमी की जबान से 4 रोटी क्यों निकला? उसको 4 पेन भी तो कह सकता था, 4 फैन भी तो कह सकता था, 4 माइक भी तो कह सकता था, 4 किताब भी तो कह सकता था, 4 मोबाइल भी तो कह सकता था। और इसको भी कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूछने वाले ने सिर्फ गिनती पूछी, 2 + 2 कितना, 2 और 2 कितना। उसका जवाब सिर्फ ये होना चाहिए था कि 4, लेकिन उसके मुंह से निकला क्या? 4 रोटी, क्योंकि उसको भूख लगी थी। उसका दिमाग सिर्फ रोटी की तरफ लगा हुआ था, उसका जहन सिर्फ खाने की तरफ लगा हुआ था, इसलिए सवाल न समझते हुए भी उसने जवाब में रोटी कह दिया। इससे क्या पता चलता है? इससे पता यह चलता है कि जिसका दिमाग जिस चीज में लगा हुआ है उससे वही चीज नमूदार होती है, जाहिर होती है। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा दिमाग इसी में लगना चाहिए। हमारा उठना इस्लामी है या नहीं, हमारा बैठना इस्लामी है या नहीं, हमारा खाना इस्लामी है या नहीं, हमारा पीना इस्लामी है या नहीं, हमारा चलना इस्लामी है या नहीं, हम अपनी बेटी की जो शादी कर रहे हैं वो इस्लामी है या नहीं। जब तक हमारी सोच, हमारा दिमाग, हमारा माइंड जब तक पूरा का पूरा इस्लाम की तरफ नहीं लगेगा, हम इस्लाम के ऊपर पूरे के पूरे अमल नहीं कर सकते और इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे हम दाखिल नहीं हो